पेड़ों के बारे में एक बात बताते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। एक अंकल जी थे, बड़े पैसे वाले थे, कार थी, बंगला था, नौकर चाकर थे और एसी लगे थे हर कमरे में। जाड़ों में हीटर बॉयलर चलते थे और ब्लोअर चलते थे गर्म हवा के, और बरसात होती थी तो बढ़िया मकान था। कहीं निकलते थे बाहर, रेनकोट पहन लिया और अपने खड़े मजा ले रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं गरम गरम। आज भाई बरसात हो रही है, पकौड़े बनाओ। नौकर चाकर थे, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन क्या हुआ, सारी सुविधाओं के बावजूद स्वास्थ्य उनका थोड़ा ढीला रहता। तो एक दिन गर्मी थोड़ी कम हुई, हवा चल रही थी, बारिश का सा मौसम था, तो उन्होंने, उनके सर्वेंट्स ने कहा आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो उनको लगा चलो आज चलते हैं। उनके बाहर बहुत बड़ा बगीचा था, लॉन था, और उसमें बहुत तरह तरह के फूल लगे हुए थे। वो निकल के आए, चादर ओढ़े हुए थे, हाथ में छड़ी लिए हुए थे। एक नौकर उनके साथ आ रहा था। आके जैसे ही उन्होंने देखा अपने बगीचे को और ठंडी ठंडी हवा, बड़ा अच्छा लगा उन्हें। तो उनके नौकर ने कहा मालिक बैठ जाइए, कुर्सी लाया और बैठा दिया उनके। फिर बोले अरे इतने सारे फूल खिल गए मेरे बगीचे में। तो वो नौकर बोला मालिक बसंत आया है, बसंत ऋतु आई है। तो बोले अरे ये तो सारे पेड़ बिल्कुल मुरझा गए थे, अब ये दोबारा से सब हरे भरे हो गए, बसंत आ गया। फूलों पे इतना अच्छा बसंत आ गया कि मुरझाए हुए फूल फिर से खिल गए, मुरझाए हुए पत्ते फिर से खिल गए, मुरझाए हुए पेड़ फिर से हरे हो गए। क्या मेरे जीवन में कभी बसंत नहीं आ सकता? जैसे उन्होंने ये कहा कि मेरे जीवन में कभी बसंत नहीं आ सकता, सारे फूल एकदम से करके हंसने लगे। कैसे हंसने लगे? सारे फूल हंस पड़े। उन्होंने देखा ये आवाज कहां से आ रही है। हिल रहे थे सारे फूल और उसकी खर 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 की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने कहा भाई तुम क्यों हंस रहे हो, मेरी बात पे तुम क्यों हंस रहे हो? तो उनमें से एक फूल बड़ा समझदार था, वो बोला बाबूजी जब जाड़े का मौसम था तो तुम तो अपने घर में सब दरवाजे बंद किए हुए, रेशमी रजाई ओढ़े हुए, आराम से रिमोट से टीवी देखते थे और हीटर लगाए रहते थे। गरम गरम महसूस होता था, ठंड तुम्हारे पास फटक नहीं सकती थी, और मैं खुली हवा के थपेड़े खाता था, कोहरे में बिल्कुल जल गया था और ठंडी ठंडी हवा मेरे शरीर पे थपेड़े लगाती थी और मैं ठंड में कांप जाता था। मुझे किसी ने न चादर उड़ाई न कंबल उड़ाया, मैं तो ऐसी खुली हवा में रहा। तभी वो उन्होंने सोचा बात तो सही है। इतनी देर में एक दूसरे पेड़ में से आवाज आई, और महाशय जब गर्मी पड़ती थी सारा दिन लू में मेरी देह तप जाती थी, इतनी गर्म हवाएं चलती थी कि मेरा सारा शरीर तप जाता था, और आप अपने कमरे में एसी चला के आराम से सो रहे होते थे। अपने ऑफिस में कुर्सी पे बैठे हो, एसी चल रहा है, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखा है, शरबत रखा है, ठंडा पानी रखा है, और मेरे पास कुछ नहीं था। मुझे तो आप वो ही पानी डालते थे जो टंकी में आ रहा, गरम गरम पानी डाल दिया पाइप से आपके नौकर ने मेरे ऊपर। एक तो वैसे ही गर्मी और ऊपर से गर्म पानी, और सारा दिन कितनी गर्मी रहती थी। मेरे लिए तो किसी ने ठंडी हवा का इंतजाम नहीं किया। तभी एक तीसरा छोटा सा फूल बोला और मेरी भी तो सुनो। तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगे कि ये क्या कह रहा। बोला और जब बरसात होती थी तो इतनी तेज बारिश होती थी कि हम लोग बिछ जाते थे जमीन में। कभी इधर से बारिश आ रही है, कभी उधर से बारिश आ रही है, हम एक दूसरे से टकराते थे, पानी में भीग जाते थे, और कई बार तो ऐसा होता था गले गले तक पानी में हम डूब जाते थे। इतना पानी भर जाता था कि हमारा बस इतनी सी मुंडी ऊपर रह जाती थी, बाकी सब हम पानी में हम गल जाते थे। लेकिन आप रेनकोट पहने, छाता लगाए, शेड में बैठे,
गर्मा गर्म पकौड़ों का आनंद लेते थे अपने दोस्तों के साथ। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। तो जब आपने न गर्मी देखी, न जाड़ा देखा, न बरसात देखी, तो वसंत कैसे आएगा? वसंत तो तभी आता है जब ये सब ऋतुएं चली जाती हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात सब निकल गए। पहले बरसात निकली, फिर जाड़ा निकला, फिर गर्मी निकली, फिर आया वसंत। तो उसने कहा जिसने झेला नहीं उसने खेला नहीं। जो व्यक्ति जीवन की हर स्थिति का सामना करता है वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। आप अगर जाड़ा भी देखते हो, गर्मी भी देखते हो और बरसात भी देखते हो तो आप स्वस्थ रहते हो। और अगर आप बिल्कुल ऐसे रहोगे, मम्मी आपको बिल्कुल ऐसे रखेंगी कि ठंड ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए, बरसात में छींक ना आ जाए, तो तुम बीमार ही रहोगे। इसलिए हर मौसम का आनंद लेना चाहिए, हर परिस्थिति का आनंद लेना चाहिए। जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन जब हम सब परिस्थिति को झेलते हैं तब हमारे जीवन में बसंत आता है। तो पेड़ जो है वो सारी परिस्थितियों को झेलते हैं, जाड़ा भी सहते हैं, गर्मी भी सहते हैं और बरसात भी सहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो तुलसी होती है जाड़े में बिल्कुल खत्म हो जाती है और बरसात आने पे अपने आप हो जाती है, फिर से हरी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो इसलिए जीवन की हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए और हमें पेड़ों से ये सीख लेनी चाहिए और पेड़ों की भी सुरक्षा करनी चाहिए। पेड़ों से मोहब्बत करनी चाहिए, तभी तो पेड़ बोल रहा है। अब ये पेड़ बोल थोड़ी रहा है, लेकिन पेड़ की भावना है। तो हमें पेड़ों का ध्यान रखना चाहिए। वृक्ष हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, सब्जियां दे रहे हैं, वनस्पतियां दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं। इन पेड़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। मसाले, यस, बहुत सारी चीजें हमें, औषधि, वही दवाइयां हो गई, ये सब चीजें हमें पेड़ों से मिलती है। तो हमें पेड़ों का ध्यान रखना चाहिए, हम पेड़ों को संरक्षण देते रहे।